आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। मैं सईद अजहर आज आपको बताने जा रहा हूँ एक तारीखी पॉइंट जो तारीख में लिखा गया था और जो तारीख में जज्म हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बहुत बड़ा नाम, और जम्मू कश्मीर की तारीख में इसलिए बड़ा नाम बिकॉज 370 भी उन्हीं की दीन थी और आज 370 नहीं है। आज हम जम्मू कश्मीर यूटी बन गए हैं। लेकिन तारीख का वो मंज़र जो आज बदरवाह के लोग भी याद रखते हैं, और बदरवाह में ख़ास तौर पे क्या शेख अब्दुल्ला को जेल में रखा गया था, ये सवाल, इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं। आपका नाम? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा जी, इस किले की तारीख में शेख अब्दुल्ला का नाम कब जुड़ा? 1952 में बकौब जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक 1952 में वो यहाँ आए। अब मुझे तारीख याद नहीं कि कितने साल यहाँ रहे, और वो उनके साथ में एक सरदार जी थे, उनका नाम है इस वक्त मुझे मैं भूल चुका हूँ ये, क्योंकि काफ़ी देर की बात है। उस वक्त मैं भी बच्चा था, मुझे भी उस चीज़ का इल्म आपको ये बात आपको किसने बोली? ये मेरे रिकॉर्ड में है, मेरे जेल के रिकॉर्ड में है, बिल्कुल उस रजिस्टर में दर्ज है, और उसी से मुझे याद पड़ रहा है कि 1952 लिखा हुआ था। भूंजा। और शेख साहब जो थे, शेख अब्दुल्ला जी, वो किस जगह पे यहाँ पे रहे थे? जहाँ तक वो रहे थे इस जगह, यहाँ बिल्डिंग को, ये एल शेप में बिल्डिंग थी, ये एल शेप में थी। हाँ, उसके बाद इसको बिल्डिंग को तोड़ा गया, उखेड़ा गया। किले की शेप तो ख़त्म हो चुकी, और उसमें वो रहते थे, उसका कमरा यहाँ था, ये इस तरफ। हाँ बिल्कुल इस लाइन में। आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है स्ट्रेट लाइन की तरफ से। शेख अब्दुल्ला को जब जेल में रखा गया, जो इनके मुताबिक, क्योंकि ये खुद भी जेल अथॉरिटी में ऑफिसर थे, यहाँ पे बाज़ाब्ता रजिस्टर मेंटेन करते थे, कौन कैदी आया कौन कैदी गया, उसमें उस रजिस्टर में इन्होंने देखा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है बिल्कुल इस जगह पे एल शेप में तब ये था, और इस जगह पे वो रहे हैं, और बदरवाह के इस किले में वो रहे हैं। इट मीन्स ये बदरवाह का किला कोई आम किला नहीं है। तारीख़ में इस किले में बहुत सारे नाम जोड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम भी इस किले के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इस किले की हालत है, उस तरीके से मैं ये कहूँगा कि ये शर्मनाक बात है कि अभी तक इस किले की कोई मरम्मत नहीं की गई है। और मैं इनसे फिर जानूँगा कि इस किले को कितनी बार जो है तोड़ा गया, कितनी बार बनाया गया। इसको 3 दफ़ा तोड़ा गया, जेल वालों ने 2 दफ़ा तोड़ा इसको, और नया बनाया नए तरीके पे, गेट वगैरह, दीवार वगैरह, क्योंकि दीवारें कोई गिरी भी थी, उनको भी ठीक किया था। जब बीडीए वालों के पास गया, उसके बाद पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। क्या जब जेल अथॉरिटीज़ के पास ये किला था, जब जेल अथॉरिटीज़ का किला रखा गया था, उस वक्त इसमें मरम्मत ज़्यादा अच्छे तरीके से होती थी? हाँ, इसकी सफाई वगैरह, इसमें पेंट वगैरह, कहीं अगर गिर गई है वहाँ बनाना, और काफ़ी पैसा लगा है, काफ़ी पैसा, और 2 दफ़ा इसको, 2 दफ़ा जेल वालों ने उखेड़ा, इसको बनाया। जब बीडीआई आई तो उसने इन बिल्डिंगों को उठा लिया। जो ये तारीखी किले की जो पहचान है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ ये मस्जिद बनाई गई है, इसका गठन करने वाले कौन थे? ये उसी महाराजा के टाइम का मंदिर भी है, और लगता था ज़ियारत भी है। अच्छा, उसी ज़माने का। अब ये किसने बनाया सुना गया है, गुलाबनामे में इसकी तारीख दर्ज है, वहाँ लिखा गया है वो राजा जय सिंह को हिमाचल के थे, जिन्होंने बनाया। महाराजा जम्मू वाले ने इसको जीता है। और उसके बाद किले के अंदर जो ये मंदिर और मस्जिद का जो ये था बना हुआ, उसको बिल्कुल छेड़ा नहीं गया। नहीं, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, उसकी रिपेयर की, छेड़ा नहीं, रिपेयर की, छेड़ा नहीं। मजहबी यकजहती का ये बहुत बड़ा एक सिंबल है आपके बदरवाह में। बिल्कुल भाईचारा, बहुत पक्का भाईचारा। दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस जगह पे जहाँ पे अभी घास उगी हुई है, इस जगह पे एक बिल्डिंग होती थी, ये जेल वालों ने, ये एल शेप में जेल थी, उसको तोड़ के बनाई, यहाँ पे बैरकें बनाई, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी, जिसमें 200 आदमी रहता था। 200 आदमी रहता? हाँ बिल्कुल, मैंने लॉक किया 200 आदमी यहाँ पे। तो वो उसमें पूरी अकोमोडेशन थी, पूरी। और ये फिर अगस्त में 2007 में उठाया इन्होंने, उठा लिया। हाँ, उठा लिया। वो कितने लाख की बिल्डिंग होगी जिसको ये तोड़ा गया था? तो करोड़ों में होगी। तोड़ने के बाद बदरवाह के
शायद जिस भी इंसान ने इसको तश्कील देने की कोशिश की कि इसको हम जो है कश्मीर के पैटर्न पे टूरिज़्म में लाएं और टूरिज़्म यहाँ पे बढ़ावा दें, उस शख्स की नीयत तो ठीक थी, लेकिन क्या तोड़ने के बाद जिस तरीके से भद्रवाह के लोग समझते थे कि यहाँ टूरिज़्म इस जगह पे आएगा, क्या उस तरीके से वो खरी उतरी? वो नहीं उतरी, ना बनाई ना उतरी, ना ना हो सका। हालत ये है, हालत सामने आपके, हालत तो इसकी बिल्कुल ख़राब है। वो उस वक़्त यहाँ चहल पहल थी, 200 आदमी अंदर था, एक कंपनी बाहर CRPF की पूरी थी, पूरी एक कंपनी हमारी थी जेल वालों की। तो चहल पहल सब कुछ नहीं अंदर आता था, कुछ सब कुछ ठीक था। लेकिन जब वो 2007 में उठ गई, अगस्त में उठी है, जब वो उठ गई तो उसके बाद तोड़ फोड़ हुई, क्या हुआ क्या नहीं। 2007 से 2019 तक कोरोना नहीं था। इट मीन्स 12 सालों में यहाँ कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे हम ये समझे कि टूरिज्म जो है प्रमोट होगा। नहीं, वो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ बिल्डिंगें तोड़ी गई, माल उठ गया, बस, और कुछ नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि एक तो तारीखी पस मंज़र हमने आपको इसका दिखाया, और दूसरी हम आपको क्लियर कट ये बात बोलते हैं, जिस तरीके से BDA अभी काम कर रही है, और हम कसूरवार ये सरकारों को नहीं दे सकते हैं। 2007 से लेके 2014 की सरकार अलग थी और 2014 से लेके अभी तक की सरकार अलग है। दोनों सरकारों ने कोई कार्य नहीं किया। अब आगे क्या होगा ये BDA जानेगा, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का जवाब देगी, और ख़ास तौर पे एंटी करप्शन ब्यूरो और जितनी भी दूसरी ब्यूरोज़ हैं जो इनके ऊपर प्रॉपर संज्ञान लेते हैं कि जहाँ जहाँ पे टैक्स पेयर्स का मनी लगता है उसका प्रॉपर तरीके से हिसाब किताब लेते हैं, इस पर भी प्रॉपर हिसाब किताब होना चाहिए। कितना पैसा लगा, लोगों को पता लगना चाहिए कि इतना बड़ा किला जब तोड़ा गया, इसकी जब बदहाली की गई, उसके बाद पैसा आया था नहीं आया था। ये सवाल हमने आप तक छोड़ा हुआ है, इसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन देगी, और भद्रवाह के लोगों को भी इसका जवाब चाहिए। इसी तरीके से जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, आपको आगे अच्छी ऐसी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते रहें।